हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट बंद कर दो, काफ़ी रात हो गई है, सो भी जाओ अब। जगराता करते रहोगे क्या सारी रात? 11 बजने को है, कमला ने तेज़ आवाज़ में कहा। ऑफिस का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 20 मिनट बाद सो जाऊंगा, तू सो जा आराम से, केतुकलाल ने सहजता से कहा। कमला ने उसे घूरा, फिर करवट बदलकर सो गई। अमावस्या की रात है आज, पूर्णिमा की रात। चांद आकाश में चमकता हुआ बेहद खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन अमावस्या को चांद के दर्शन नहीं होते। अमावस्या की अंधेरी काली रात में अनेक बुरी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों के लिए ये रात खास होती है, जब वे अपनी सिद्धियों से विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं और उनसे कार्य कराते हैं। इस वजह से अमावस्या की रात एक और जहां तांत्रिकों की रात मानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इससे बचने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। खैर, पुराने से इमली के पेड़ के नीचे कुछ दूरी पर शमशान के पास एक तांत्रिक जमीन पर बैठा हुआ आंख बंद किए है। सहसा उसने आंखें खोली, उठ खड़ा हुआ, शमशान की ओर बढ़ गया। काला साया जैसा देखता हुआ वो तांत्रिक दुबला पतला सा है, लेकिन काली शक्तियों का जानकार है और अपनी नकारात्मक ऊर्जा का प्रबल प्रदर्शन करने की सामर्थ्य भी रखता है। जहाँ पर मिट्टी में गड्ढा खोदकर लाश आज ही दफन कराई गई थी, वहाँ पर के ज़मीन के पास जाकर वो खड़ा हो जाता है। काली अंधेरी रात और डरावनी आवाज़ों से भरपूर वातावरण। एक झटके से उसने मुट्ठियाँ बंद की और मन में कुछ मंत्र बोला। आँखों की सफ़ेद पुतलियों को गोलाकार आकृति में नचाने के बाद उसने मुट्ठी खोली तो उसकी मुट्ठी राख या काले भस्म से भरी हुई नजर आई। रेवड़ी, जाग जा, जागने का वक्त आ गया है। चल अब तुझे मैं चुड़ैल बनाता हूँ, फिर राज करेंगे इस गांव में। तेरे लिए खास ताज़ा खून लाकर रखा है, प्यास मिटा अपनी। चल उठ, बदला लेना है। उसने या तांत्रिक ने भस्म को 3 बार फूंक मारी। एक हाथ में पकड़े हुए प्याले के अंदर रखे हुए खून में उसने वो भस्म डाल दी। जमीन के अंदर से हलचल होने लगी। तांत्रिक के काले होठों पर डरावनी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब उस जमीन पर मिट्टी के ऊपर प्याले को ले गया, प्याले के खून को मिट्टी पर गिराने लगा। देखते ही देखते एक डरावना हाथ उस जमीन के मिट्टी को दरकिनार करते हुए ऊपर की ओर उठ गया। तांत्रिक ने खून गिराना रोक दिया। शाबाश, जल्दी उठ और खड़ी हो जा रेवणी। आज अमावस्या की वो काली रात है जो मुझे शक्तिशाली बनाने वाली है। मेरी हाजिरी बजाएगी तो तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तू मेरे नक्शे कदम पर चलेगी तो तू भी शक्तिशाली बन जाएगी। बाकी की प्रेतात्मा और भूत कंकाल भी आज जागृत अवस्था में हैं। एक तू ही शेष है जो सोई हुई है। वो अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला। मैं जाग रही हूँ तांत्रिक, तू मुझे और शक्ति दे और खून दे। बिना शक्ति के मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाऊँगी। हाथ ऊपर की ओर उठा और झटके से नीचे मिट्टी में जा गिरा। तांत्रिक ने इस बार प्याले का खून उसके हाथ में पूरा उड़ेल दिया। भयानक अट्टहास करते हुए वो हाथ आसमान की ओर उठने लगा। केतुकलाल ने बत्ती गुल की और जाकर बिस्तर पर ढह गया। रात के 12 बजे तांत्रिक एक यज्ञ वेदी बनाकर बैठा हुआ मंत्र उच्चारण कर रहा था।
यज्ञ वेदी में आग जल रही थी और धुआं उड़ते हुए आसपास के फैलते हुए जा रहा था। शमशान के रास्ते पर बीच में तांत्रिक यह कार्य कर रहा था। धुआं चारों ओर फैल गया था और यकायक कंकाल प्रकट हुए। तांत्रिक के पीछे वे कंकाल बैठते चले गए। दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाकर वे हाथ जोड़कर तांत्रिक के अनुसार मंत्रोच्चारण करने में संलग्न हो गए। थोड़ी देर के लिए आधे चांद का आभासी प्रतिबिंब वहाँ पर नजर आया। झूमती हुई रेवणी यज्ञवेदी के विपरीत दिशा में खड़ी हो गई। काले हाथ पैर, चेहरा बेहद डरावना, दांत बाहर की ओर निकले हुए। रात भर भयंकर आवाज़ें चलती रही। 3 बजने को है, यह जानकर तांत्रिक ने अपने माया से यज्ञवेदी को गायब कर दिया। ये कंकाल मेरे सिपाही हैं रेवणी। तू जब मुसीबत में रहेगी तब मुझे याद करना। मैं तेरे पास अपने ये कंकाल रूपी सिपाही भेजूँगा। याद रहे कि तुझे किसी ऐसे व्यक्ति को अपना शिकार बनाना है जो मांसाहार अधिक करता हो। ऐसे मनुष्य का खून मुझे चाहिए। और सुन, इस गांव के किसी भी मनुष्य को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे चुड़ैल बनाया है। तांत्रिक ने मुट्ठियां बीसते हुए कहा। उल्टे पैर वाली चुड़ैल ने ठहाका लगाया। फिर कहा, मैं खुद खून की प्यासी हो रही हूँ रे। तेरे लिए तेरे मुताबिक शिकार लाकर यहाँ खड़ा कर दूँगी। बाकी मैं अपने लिए कोई नरम मांस वाला मानुष खोज ही लूँगी, वो बोली और उल्टे दाएं पैर को अजीब तरह से हिलाने लगी। याद रहे कि जब तू 5 बार 5 प्रकार के लोगों का खून नहीं पी जाती है तब तक तेरी शक्तियाँ अधिक क्रियाशील नहीं होंगी। तू इंतज़ाम कर खून का, नहीं तो तड़पते रहेगी। चेतावनी भरी आवाज़ में तांत्रिक बोला। अगली सुबह, ओ कमला, मीट बनाकर रख, मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। केतकू ने आंगन के दरवाजे के पास से तेज़ आवाज़ में कहा। कमला ने रसोई से ही आवाज़ दी। ठीक है, लेकिन कह देती हूँ कि अगली बार से मैं मांस की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। ऐसी गंध आती है इसमें कि पूछो ही मत। खुद बना लिया करो अगर इतना ही खाने का शौक़ है तो। ठीक है, अगली बार मैं बना लूँगा, ज़्यादा भाव मत खाओ, केतकू ने कुड़ते हुए कहा और चलता बना। अनमने भाव से कमला खाना बनाने लगी। केतकू काका, ज़रा यहाँ आओ। चबूतरे पर बैठे बैठे अधेड़ उम्र के निर्मल बाबा ने आवाज़ लगाई। राम राम, आता हूँ बाबा, हाथ जोड़कर वो बोला। तभी एक महिला उससे टकरा गई। माफ़ कीजिएगा बाबूजी, तनिक ध्यान न दिए रास्ते पर। बेहद मधुर आवाज़ में वो महिला बोली। लाल साड़ी, घूंघट गले तक, हाथ में खनकती चूड़ियाँ नीले रंग की, होंठ लाल और नरम मालूम हो रहे हैं। पाँव पर पायल और आलता की लाली। वो माफ़ी तो हमें भी मांगनी चाहिए। हम भी ज़रा रास्ते को ठीक से देखे बिना ही चले जा रहे थे। बाबूजी, कहाँ हम तो हम उम्र जान पड़त हैं, ज़रा ध्यान से देखो, हकलाते हुए केतकू बोला। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, महिला मुस्कुराते हुए बोली। केतकू, कहाँ जा रही हो इतनी भोर में? हाथ मलते हुए केतकू बोला। ठिकाना ढूंढ रही हूँ और का यहाँ नहीं आई हूँ, वो आँखों की पुतलियाँ नचाते हुए बोली। काहे? केतुक ने जिज्ञासा के वशीभूत होकर पूछा। काम खोजत हैं हम, कोनो भी घर माँ झाड़ू पोंछा आऊ घर के सारे काम करने को तैयार घूम रहे हैं, ताकि कोनो तो ई अभागा को नौकरी दे दई। माँ बाप तो गुजर गए थे बचपन माँ, कोनो ठोर ठिकाना नहीं हमार। सिर पर हाथ रखकर भर्राए स्वर में बोली। पगली, आज मैं समझ नौकरी मिल गई तुझे। मेरे घर में मेरी लुगाई है,
कोनो भी नौकर चाकर नहीं रखे हैं। तू चाहे तो रह सकती है और बदले में घर के काम करने में मेरी लुगाई की मदद कर दिया कर बस। केतुक बोला। सच्ची? बहुत ही भले मानुष जान पड़ते हो। भगवान लंबी उम्र दे। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए वो बोली। उस तरफ नुक्कड़ में हमार घर है, अब चल। अपना नाम तो बता बावरी। केतुक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो महिला भी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। मौतकी नाम है हमार, वो कुटिलता से बोली। वाह, अच्छा नाम है, केतुक ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। अंगने में झाड़ू लगा रही कमला ने जैसे ही मौतकी को देखा उसके होश उड़ गए। केतुक के पीछे वो खड़ी हुई कुटिलता से हिलती डुलती हुई न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ा रही है। कमला ने उसे सिर से लेकर पैर तक देखा तो पैर पर जाकर उसकी नज़र अटक गई। उल्टे पैर। कमला के हाथ से झाड़ू गिर गया और वो माथे पर हाथ रखकर चीखी, फिर बेहोश हो गई। वो कौन थी? केतुक को देखते हुए कमला ने कहा। 20 मिनट बाद उसे होश आया। सिराने केतुक बैठा हुआ चिंतित सा कमला के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। थी नहीं है, नौकरानी है वो आज से तेरी। हाजिरी बजाएगी। 2 टाइम का खाना पानी और रहने का ठौर ठिकाना बता देना। बेचारी बेसहारा जीव है, ऊपर से बरसात के दिन भी आन पड़े हैं। कहाँ मरती फिरेगी? केतुक ने बड़े प्यार से कहा। कमला कुछ बोलती इससे पहले ही उन दोनों के कानों में मिश्री सी मिठास से पूर्ण आवाज़ गई। दरवाजे पर मौतकी खड़ी हुई, हाथ में ट्रे पर चाय के 2 कप लेकर। हम अंदर आए। घूंघट को हल्के से ऊपर की ओर खिसकाती हुई वो बोली। इस बार कमला ने गौर से देखा तो उसके पैर सीधे नजर आए। उसने सोचा कि उसे ज़रूर वहम हुआ होगा। अंदर आ जाओ और खिदमत में जुट जाओ अपनी मालकिन की। बेचारी सारा दिन काम करती रहती है। हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए थोड़ा वक़्त मिल जाता है आराम करने को, वरना सारा दिन हड़कंप मचा रहता। केतुक बोला। मौतकी अंदर आई। कमला को केतुक ने सहारा देकर तकिए से सटाकर पलंग में ठीक से बैठने में सहायता करी। दोनों को मौतकी ने चाय के कप दिए। चाय तो बड़ी सरस बनाई है तैने। कितना पैसा मेहनताना लेगी? कमला ने कप उसकी ओर बढ़ाया। मौतकी ने दोनों कप ले लिए। का मेहनताना मालकिन? बस रहने को ठौर दे दीजिए, वही बड़ी रकम होगी, वो जाते हुए बोली। 4 दिन मौतकी ने खूब सेवा करी, घर का सारा काम ठीक से किया, लेकिन वो रात के 12 बजे अक्सर चुपके से घर के बाहर निकल जाया करती। आज कमला को नींद नहीं आ रही है। वो टहलने के लिए आंगन में आई। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए हैं। कमला ने देखा कि झट से वो बाहर जाने वाले गेट को बंद कर रही थी। कमला को अजीब लगा। उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो कांप उठी। चुड़ैल अंधेरे में समा गई। कमला अपने कमरे में आई। अपने पति को जगाना चाहा, लेकिन वह तो गहरी नींद में सो रहा था। आईने के पास जाकर वो देखती है कि उसकी गर्दन हल्के नीले रंग की हो गई है और कई जगह सुई के नोक के बराबर लाल निशान दिख रहे हैं। वो झटके से केतुक के सिराने जाकर बैठ गई। ठीक वैसे ही निशान केतुक के गर्दन में भी हैं। कमला की नींद उड़ गई। अभी भी वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए पलंग के एक तरफ बैठी हुई कांप रही है। उसे समझ में आ गया कि वो कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि खून चूसने वाली चुड़ैल है, उल्टे पैर वाली चुड़ैल।
जो बस यहाँ इन दोनों का खून पीने आई है। जब वो पहले दिन ही घर में आई थी तभी उसे नज़र आ गया था कि उसके पैर उल्टे हैं, लेकिन उसने हल्के में ले लिया था। अगली सुबह, दरवाज़ा खोलिए मालकिन, गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय लाई हूँ, तेज़ आवाज़ में मोतकी ने कहा। कमला और केतुक दोनों की नींद खुली। केतुक झट से दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोलते ही उसे मोतकी के अशुभ दर्शन हुए। कमला ने डर से करवट बदल ली और ऐसे नाटक किया मानो वो कुंभकर्ण निद्रा में निमग्न है। केतुक अपने काम पर चला गया। फिर घर में कयामत ने दाखिल ले लिया। कमला को घुटन महसूस हुई। वो केतुक को आज काम पर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन केतुक तो उसे नज़र ही नहीं आया। हॉल से होते हुए वो अंगने की ओर बढ़ने लगी। तभी झटके से दरवाज़ा बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, घुप अंधेरा छा गया। पलटकर उसने देखा कि मोतकी चुड़ैल बनकर खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। भयानक अट्टहास करते हुए वो कमला को देखने लगी। तू जान ही गई कि मैं चुड़ैल हूँ, तो अच्छा ही हुआ। 4 मांसाहारी लोगों की बलि दे चुकी हूँ और अब तेरे पति की बारी आई है। कर्कश आवाज़ में वो अट्टहास करते हुए चीखी। तू क्यों ये प्रपंच रच रही है? बड़ी मुश्किल से कमला ने कांपते हुए होठों से उसका साथ दिया और वो बोल पाई। तू ठहरी पतिव्रता नारी, तेरे पति को मारकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी, लेकिन उस तक पहुंचने में तू खलल डाल सकती है। तू मेरे रास्ते का कांटा है जिसे अब मैं। वो चुड़ैल उल्टे पैरों को ऊपर की ओर उठाने लगी। उसके हाथ लंबे हो गए कमला के गले को दबोचने के लिए। दोनों हाथों को उसने लंबा करना शुरू कर दिया। कमला झटके से वहाँ से हटी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन उसके पैरों को चुड़ैल के लंबे हाथों ने मजबूती से पकड़ लिया। जोर से चुड़ैल ने उसके पैर पकड़े और अपनी शक्ति के बल से दूसरी ओर हॉल के सोफे पर उसे पे दे पटका। फिर चुड़ैल ने उसके बाल अब इतनी निर्दयता से पकड़े कि वो चीख उठी। बाल उखड़ गए। आज शनिवार का दिन है। केतुक इस दिन जल्दी ही घर आ जाता है। हर बार की तरह ही आज भी केतुक घर पहुंचा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हॉल के अंदर की ओर छत पर लगे हुए बड़े से सफ़ेद रंग के पंखे पर दुपट्टा बांधकर कमला ने फांसी लगाई हुई है। उसकी लाश झूल रही है। दूसरी ओर सोफे पर खून से लथपथ मौत की बेहोश पड़ी हुई है। घूंघट कंधे पर है, जिसके चलते उसका नकली लेकिन बेहद खूबसूरत चेहरा केतुक को साफ नज़र आ रहा है। कमला के मरने का उसे जरा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा। वो मोतकी के पास गया, पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद होश आया। वो मालकिन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, फिर खुद फांसी पर लटक गई। उन्हें लग रहा था कि मैं आपको उससे छीनने के लिए यहाँ नौकर बनकर आई हूँ। मुझ पर नाजायज़ संबंध बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी वो। कहते हुए वो केतुक को अपने बाहों के घेरे में लेने लगी। उसके चेहरे को देखते हुए केतुक पिघलने लगा। झटके से मोतकी ने उसे अपने से दूर किया। फिर वो भाग गई सीढ़ियों की ओर, फिर एक कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये देखकर केतुक भी उस ओर बढ़ गया। इधर अचानक से कमला की लाश गायब हो गई और हॉल सुव्यवस्थित ढंग से नज़र आने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने नज़रें दौड़ाई तो देखा कि पलंग पर वो निर्वस्त्र औंधे मुंह लेटी हुई है। एक पारदर्शी वस्त्र ही उसके देह पर है। केतुक की आंखें फटी की फटी रह गई।
अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन केतुक को इसका आवाज़ तक नहीं हुआ। अचानक से लाइट चली गई। दिन में भी रात वाला माहौल बन गया। अचानक से मौत की पलंग पर से उछली और फर्श पर खड़ी हो गई। इस बार वो सर से लेकर पैर तक चुड़ैल वाले रूप में नज़र आ रही है। पैर उल्टे और बेहद डरावने। चमगादड़ों और कंकालों का एक झुंड अचानक से प्रकट हुआ। देखते ही देखते असंख्य कंकालों और चमगादड़ों ने केतुक को घेर लिया। चुड़ैल ने हाथ ऊपर किए और उठाए, फिर आंख बंद करके मंत्र बड़बड़ाई। केतुक और वो चुड़ैल अदृश्य हो गए। कंकाल और सारे चमगादड़ भी एक एक करके उस कमरे के रोशनदान से बाहर निकल गए। रात के 12 बजे। वही शमशान। वो तांत्रिक अधखुली आँखों और चारों ओर दौड़ते हुए मंत्र उच्चारण कर रहा है। सामने ज़मीन पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया है और लकड़ियाँ रखी हुई है। पास रखी थाल में मुट्ठी भर भस्म लेकर तांत्रिक ने उन लकड़ियों के ऊपर छिड़क दिया। आग जल उठी। धुआं उड़ते हुए चारों ओर फैलने लगा। रेवणी, तू अब अपने शिकार को मुक्त कर दे और यहाँ लाकर खड़ा कर। आज से तेरी काली शक्तियाँ मेरी जितनी हो जाएंगी। अपने शिकार को ला, वो तेज आवाज़ में बोला। चुड़ैल प्रकट हुई। कमला की लाश और केतुक का बेहोश शरीर हवा में उड़ता हुआ वहाँ पर आया। ये महिला अभी भी अधमरी अवस्था में है। इसका सारा खून तेरा हुआ और इस केतुक की बलि अब मुझे चढ़ानी है। अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरी औरत को देखता है ये नीच, और मांसाहार भी करता है। ये तो मेरे ही लायक है, चुड़ैल ने कहा और जोर का ठहाका लगाया। तांत्रिक ने कमला के शरीर को अपनी शक्ति से निचोड़ डाला। एक बड़े से प्याले में उसका सारा खून एकत्रित हो गया। कमला के शरीर को जल रही आग के हवाला करते हुए तांत्रिक ने कुछ मंत्र उच्चारण किए। इधर केतुक को होश आया ही था कि चुड़ैल ने अपने लंबे और धारदार नाखूनों वाले दोनों हाथों से उसके सीने पर जोर से वार कर दिया। उसकी चीख निकल गई। खून की पिचकारी छूटी जो सीधे चुड़ैल के मुंह के अंदर पानी की तरह चली गई। देखते ही देखते केतुक के प्राण पखेरु उड़ गए। तांत्रिक और चुड़ैल ने शमशान में खून की होली खेली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।